सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में श्री स्वयं प्रकाश द्वारा रचित पाठ नेताजी का चश्मा का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इस पाठ के नेताजी का चश्मा में 3 प्रमुख पात्र हैं। वह हैं कैप्टन चश्मे वाला, हालदार साहब और पान वाला। तो आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि नेताजी का चश्मा नामक प्रस्तुत पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अपना अलग अंदाज है। तो कहानी शुरू करने से पूर्व मैं आपको उस कस्बे के बारे में बताता हूँ जहाँ पर यह कहानी
लिखी गई है, जिसके आसपास कहानी लिखी गई है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़के और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ ना कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार से जल्दी जल्दी में बनवाकर चौराहे पर लगा दी गई हो।